नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि सहनमन। मंचासीन परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सहनमन एवं सभी पूज्य गुरुजनों से के भी चरणों में कोटि सहनमन। सभी गुरु भक्त जनों के भी चरणों में कोटि सहनमन करते हुए एक बार निवेदन करते हैं कि उच्च स्वर में गुरु महाराज जी का जय जयकार करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। बच्चे को जिसके पास है शांत बना कर रखें उसको। आज हम लोग बहुत ही पवित्र दिन में, ऐसे तो हर एक महीना में पूर्णिमा आता है, लेकिन वैदिक धर्म को मानने वाले और उसमें भी वैदिक धर्म को बहुत लोग मानते भी हैं, और कितना सा मानता है अपने अपने हृदय में सबको देख लीजिएगा। कहेंगे हम हिंदू हैं, उसी को लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं लोग। लेकिन खास करके जो गुरु भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उसके लिए आज का जो पूर्णिमा का जो पर्व है ये बहुत विशेष पर्व है। और आदरणीय मास्टर साहब से जो वेदव्यास जी महाराज के बारे में सुन रहे थे, जब से इनका जन्म हुआ तब से ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। और इनकी मां कैसी थी, शादी भी नहीं हुआ है, कुंवारावस्था में ही जन्म हुआ इसका। और इसका पूर्व का नाम मचत गंधा, जो इसकी मां का नाम वेदव्यास जी महाराज का, मानी मछली की तरह उसका शरीर से सेंट आता था। लेकिन पराशर ऋषि ऐसे महापुरुष और उनके कोख से वेदव्यास जी महाराज जैसे पुत्र, पराशर ऋषि जैसे महापुरुष का संपर्क हुआ, और कहते वो गंध भी जो जन्म से उसका मछली की तरह गंध आता था उसका, और उसी का नाम सत्यवती पड़ा। बहुत बात है। और सत्यवती ने पराशर ऋषि से कहा कि मैं कुंवारी अवस्था में बच्चे होंगे, लोग हमें समाज में क्या कहेंगे, पराशर ऋषि कहते हैं। लेकिन पराशर ऋषि भी जैसे तैसे महापुरुष नहीं थे। उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पेट में ऐसे बच्चा आएंगे जो कि पूरे विश्व में उसका ख्याति फैलेगी, उसका नाम होगा। यहां तक कि संसार में उनके पूजा तो करेंगे, उनके पूजा से ही गुरु परंपरा जो है, गुरु की पूजा लोग उस दिन करेंगे। ऐसे महापुरुष तुम्हारे पेट में है। और सुन रहे थे, सभी विद्वानों ने उनको उपाधि दी,
और वेदव्यास जी महाराज आज नहीं हुए, 3000 वर्ष पूर्व और 18 पुराण की उन्होंने रचना की, विभाजन किया उसको। और सबसे जो पुराना ग्रंथ हम सब का है वह है वेद। वेद को कई भागों में विभक्त किया, हम आप मनुष्य के लिए साधारण बनाने के लिए। और उसी जन्मदिन से जन्मदिन भी मनाते हैं और साथ साथ अपने इष्ट अपने गुरुदेव की लोग पूजा करते हैं। और यही परंपरा वर्षों से आ रहा है। आज के दिन ही उस जमाने में विद्यार्थी जो है गुरुकुल में जाते थे, आज के दिन ही। और गुरुकुल से पढ़ करके आज के दिन ही वो वहां से विदा उसका होता था। गुरु दक्षिणा दे करके, गुरु की पूजा करके विद्यार्थी उस दिन विदा होते थे। और अभी तो अब गुरुकुल देखने को नहीं मिलता है। अभी गुरुकुल के विषय में किसी से पूछिए, अपना बच्चा का एडमिशन कराइए गुरुकुल में, तो दूसरा आदमी कान भरेगा, हो गुरुकुल में क्या पढ़ाएगा, वो संस्कृत पढ़ाएगा, उससे क्या होने वाला है। लेकिन आज जितने महापुरुष हुए, भगवान श्री कृष्ण कहां पढ़े? महर्षि संदीपन मुनि के यहां जाकर के। भगवान श्री राम गुरुकुल में पढ़ करके कितने बड़े महापुरुष हो गए। संसार के लोग भगवान के पूजा करते हैं, लेकिन भगवान भी आज के दिन में गुरु की पूजा करते हैं। आप समझ सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अभी साखी में अभी हम लोग सुन रहे थे, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। जो काम संसार के लोग, हम लोग देवी देवता भगवान के पीछे में, लेकिन आज भगवान भी गुरु की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भी दो संदीपन मुनि तो है ही, और लोग कोई महात्मा अभी के समय में, कोई महात्मा थोड़ा सा गर्म मियाज का हो, कोई महात्मा मिलता है, लोग उसको क्या कहते हैं, हे बाबा लगे छो दुर्वासा चला, दुर्वासा मुनि है। अरे दुर्वासा मुनि अगर खराब होता, उतना गोसैयल होता, तो भगवान श्री कृष्ण गुरु क्यों बनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ऐसे महाजोगेश्वर दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाए। हम लोग कहते हैं क्या करेंगे, हम तो एक ठो गुरु करिए लिए हैं, कैसे छोड़ेंगे। कबीर साहब के बानी में सुन रहे थे, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर आप झूठे गुरु के चक्कर में हैं, उनसे अगर सीख भी लिए हैं, दीक्षा भी ले लिए हैं, कहते हैं उसको त्याग करके सच्चे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। एक प्रसंग आप लोग सुने होंगे, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य के विषय में बहुत बड़ाई सुन रहे थे कि श्री कृष्ण का द्वारकापुरी बहुत सुंदर है, बहुत नाम है मेरा चेला का, देखना चाहिए। दुर्वासा ऋषि गए, हम लोग भी 2004 ईस्वी में गए थे, हम और शिवानंद जी महाराज, स्वामी जगप्रानंद जी महाराज, उपेंद्र बाबा, 4 महात्मा हम लोग भी गए थे।
2004 में ही। पहले का द्वारकापुरी तो सुनते हैं डूब गया समुद्र में, अभी भी जो द्वारकापुरी है एकदम समुद्र के ही किनारे में। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य मंडली के साथ गए द्वारकापुरी देखने के लिए कि मेरा शिष्य का बहुत नाम हो रहा है, तो गए द्वारकापुरी देखने के लिए। भगवान कृष्ण को पता चला कि गुरुजी आए हैं, दौड़ करके स्वागत किए और कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण द्वारकापुरी का बहुत तुम्हारा नाम सुने हैं, देखने के ख्याल से आए हैं, घूमने के ख्याल से आए हैं। कहा जी गुरुजी अभी आपको दिखा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गए, गुरुजी को घुमाना कोई छोटा मोटा नहीं था द्वारकापुरी। दिल्ली बम्बई में ऐसा ऐसा मॉल अभी खुला है कि आप जो पैदल आप घूम ही नहीं सकते हैं, समूचा मॉल ऐसा ऐसा मॉल बना है। आपको मॉल समूचा घूमने के लिए गाड़ी है लगा हुआ, गाड़ी से ही घूमेंगे तभी समूचा घूम पाइएगा, इतना लंबा चौड़ा में। और गुरुजी आए हैं तो ऐसे पैदल कैसे घुमाएंगे। गुरुजी के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गए, रथ को लाए सजा करके, गुरुजी के लिए अलग रथ लाए और शिष्य के लिए अलग अलग लाए। निवेदन करते हैं। अब देखिए हम लोग भगवान से निवेदन करते हैं और भगवान किसी ने आज तक देखा नहीं देखा पता नहीं है, बात किया नहीं किया पता नहीं है। हम कहते हैं हम लोगों का पूर्वजे पूजा कर रहा है काली माई का या और कोनो देवी देवता का, लेकिन कोई पूर्वज हम लोगों का देखा है? वो घर से अगर सांपों निकल जाएगा तो हाँ हाँ काली माँ के देख लिए, कौन सी देखे? काली माँ देखे कि सांप को देखे? अगर काली माँ को देख लिए तो जाइए जरा उसको छुप प्रणाम कीजिए, पता चलेगा काली माँ की कौन माँ है, आपको पता चल जाएगा। कहेंगे हम लोगों को पूर्वजे से वही उसी घर से तो निकला है। भगवान श्री कृष्ण महाजोगेश्वर अपने गुरु से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कहां रथ पर चढ़ने के लिए। देखिए दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं, कृष्ण ये घोड़े वाला रथ से नहीं, इस घोड़े को खोल करके हटा दो और तुम अपने से साथ में रुक्मणी को लेकर के तुम अपने दोनों मिल करके खींच करके घुमाओ, तब हम घूमेंगे। बताइए कैसा गुरु है। बहुत दिन पहले पूज्य बाबा की सेवा में रहने का सौभाग्य मिला मुझे, महर्षि साई स्वामी जी महाराज का। कस्तूरिया में जिला अधिवेशन था, बहुत 99 ईस्वी में या 98 में ऐसे कुछ था। तो वहां के नौजवान लोगों ने देखे, वो लड़का सब देखे, वहां का डेरा पर से जो बाबा को ले जाता था मंच पर बैलगाड़ी से, और सब लड़का सब गांव के लोग अपने से खींच करके ले जाता था मंच पर, खींच करके लाता था। 2 किलोमीटर दूर में था डेरा। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने से खींच करके घुमाओ। देखिए शिष्य का परीक्षा कैसे ले रहा है। हम लोगों को अगर कहेगा करके तो बस बाबा बहुत खराब हो गया। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि हमको बोलते तो हम तो लग जाते, लेकिन यहां बोले हैं रुक्मणी को भी। रुक्मणी जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं। रुक्मणी भोजन बना रही थी कि गुरुजी आए हैं भोजन बना रही है। भगवान श्री कृष्ण गए रसोई रूम में, गेट पर जाकर के खड़े हैं हाथ जोड़ करके। बताइए किसी का पति अगर गेट में आकर के हाथ जोड़ के खड़ा रहे पत्नी के सामने में, कैसा लगेगा? रुक्मणी देख करके आश्चर्य कर दिए, कहते भगवान ये हाथ जोड़ के खड़े क्या बात है? क्या बात है कुछ ऐसा है? क्या कहिए क्या बात है? कहा गुरुजी आए हैं। कहा गुरुजी मुझे भी पता है गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी को पहले घुमा दीजिए, घूमने के लिए आए हैं। कहा गुरुजी ऐसे नहीं घूमेंगे। कहा तब क्या आदेश है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कहें कि नहीं कहें? कहा कहिए। एक बार
शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, क्या नाम था उसका, जो शिक्षक दिवस बनाते हैं गुरु जी जो है राधा कृष्णन, वो जब एक बार शायद राष्ट्रपति था ना, राष्ट्रपति था एक बार, तो संसद में इसे कुछ पागलों पर बहस हो रहा था कि उन लोगों को के लिए भी कुछ सुविधा या कुछ बात होगा। तो ये राधा कृष्णन ये कहते हैं, मजाक किया हो, कहा हाँ 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 बोल लीजिए, जितना बोलना है बोल लीजिए, यहां तो खूब लंबा चौड़ा भाषण छाट रहे हैं। जब हम लोग भी जब जाइएगा घर तो हम लोग भी पागले हैं। किनसे? यहाँ तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, अब पत्नी टिप्पाधारी है। आप जैसे जाइएगा पत्नी के पास में, बत तो रात लूरे न छोतरा पतिए बताइए, बेचारा देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया को जो कह रहा है सो सुन रहा है, लेकिन पत्नी के पास जाता करता वो तो लूरे न छो, तो पागले छो। तो वही राधा कृष्ण कहते हैं, यहाँ छाट लिए, कितना छाटना है, पत्नी के सामने हम लोग भी पागले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो ऐसे ही कुछ बात है, क्या कहिए क्या बात है। तब यही बात सुनाए कि गुरुजी आए हैं और उनको खींच करके घुमाना है हम लोगों को। रुक्मणी भी नहीं रुकी, वो भी चल दी। गुरु का जब आदेश है करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण लगे, रुक्मणी भी लगे और खींच करके घुमा रहे हैं। तो घोड़ा को तो कोड़ा भी लगता है कि नहीं, तब चलता है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए और सट जाइए इधर, आगे बढ़िए, आगे सटा सटा सटा, इधर सटा, जल्दी फट देना। अब उधर पीछे क्या देखते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। श्री सदगुरु महाराज की जय। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को 2-4 कोड़ा लगा दिए। जैसे 2-4 कोड़ा लगाए भगवान कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण लड़खड़ा करके गिर जाता है, गिर गए। और जब एक आदमी गिर गया तो रुक्मणी कितना देर ठहरे, ये भी गिर जाती है। दुर्वासा ऋषि उतरते हैं और श्री कृष्ण को सीने से लगा लेते हैं। देखिए यही जो है संत में, भगवंत में, इसको इतना बड़ा, संत को इतना बड़ा क्यों माना है इसको? इसीलिए संत की कुछ विशेषता हो। पापी से पापी लोग भी, कैसा भी लोग क्यों नहीं हो, अगर वो भी संत के शरण में आते हैं, सदगुरु के शरण में आते हैं, तो उसको भी संत जो है हृदय से लगा लेती है। भगवान को भी देखिए गिर गए हैं, भगवान को भी दुर्वासा ऋषि जो अपने सीने से लगाते हैं, और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कृष्ण हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, आज जो इच्छा है मांग लो, आज हम देने के लिए आज तैयार हैं। देखिए संसार के लोग भगवान से मांग रहा है, अब किसको किसको मिल रहा है नहीं मिल रहा पता नहीं, सब परेशान है, मांग रहा है, लेकिन आज भगवान को भी देने की क्षमता देखिए आज गुरु में है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं जो इच्छा मांग लीजिए, आज हम दे देंगे, आज खुश हैं। आज तो मांग लेना चाहिए बहुत कुछ उसको भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, गुरुदेव बस इसी तरह हमारी परवरिश, मेरे पर कृपा आपका बस इसी तरह बना रहे। कौन सा कृपा, ये कोड़ा लगते रहे। भगवान को कहते हैं कृष्ण मुझे भूख लगा है, भोजन बना के ले आओ। जी गुरुदेव ले आते हैं। जाते हैं, दोनों मिल करके भोजन बनाते हैं, और सोने के थाल में,
सोने के थाल में गुरु जी के लिए लाते हैं, भोजन बना करके परोस करके देते हैं। और दुर्वासा ऋषि इस भोजन को देख करके कहते हैं, कृष्ण क्या मैं यही भोजन करता हूं? उसको उठा करके समुद्र में फेंक देते। एक बार नहीं, कहते कई एक बार भोजन बना बना करके लाया और समुद्र में फेंक दिया। हम लोगों के यहाँ अभी कोई महात्मा आ जा, खाली आप फरमाइश करे कि दो ये सब्जी नहीं, हाउ सब्जी बनाइए, नहीं वो सब्जी, एक सब्जी और बनाइए। कैसा बाबा जी फरमाइश करे बाबा जी? और वहां के सोना का बर्तन है, थाली सोना का है, कई बार बना बना करके लाया, थाली समेत समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कृष्ण के अंदर में जरा सा भी रंज मात्र भी, कहते हैं किसी तरह से गुरु के प्रति जो है गलत भाव नहीं उठा मन में। हम लोगों के जरा सा ऑर्डर कर लगे, वहां धक्का मार धरी दिला लगे। भगवान कृष्ण को देख करके दुर्वासा ऋषि जब कई बार ऐसा किए, देखा हृदय में जरा सा भी कुछ विकार नहीं है। भगवान कृष्ण खड़े हैं, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, फिर आदेश देते हैं, कृष्ण जाओ फिर बना कर ले आओ। फिर जाते हैं, बना करके लाते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद रुक्मणी को भी बुलाते हैं। रुक्मणी को कहते हैं, रुक्मणी थोड़ा सा जूठन छोड़ दिया था। कहा ये जो मेरा जो जूठन है, ये जूठन से कृष्ण के समूचा शरीर में घस देना। और कह करके दुर्वासा ऋषि चलती। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के शरीर, पूरा शरीर क्या हो गया? वज्र की तरह कठोर हो गया। क्योंकि जो काम परमात्मा नहीं कर सकता है, गुरु करता है। संत सदगुरु जो होते हैं, कहां क्या हो रहा है, कब क्या होने वाला है, सब वो जानते हैं। वो जानते थे दुर्वासा ऋषि कि आगे चल करके ये क्या क्या करने वाले हैं, बहुत काम इसका बाकी है। शरीर तो वज्र की तरह कठोर हो गया, लेकिन कमजोर कहां रह गया? भगवान श्री कृष्ण जो खड़े थे, तलवा उठा करके उसमें जूठन नहीं लगाया था। परिणाम हुआ वही जूठन नहीं लगाया, वह कमजोर पड़ गया। आप जानते हैं महाभारत में उस युद्ध भूमि में जितना आदमी उस समय मरा था उस युद्ध में, उसके बाद से आज तक जितना भी पूरे विश्व में युद्ध हुआ है या हो रहा है, आज तक कभी उतना आदमी नहीं मरा है जो कि उतना आदमी मरा था उसमें। अच्छा, मरता कौन है? जो पीछे रहता है वो आदमी के आगे वाला आदमी मरता है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या काम करता था? रथ चलाता था, आगे में था। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भयानक भयानक बाण लगता था, सब झड़ जाता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बार जंगल में आराम के ख्याल से पैर पर पैर रख करके आराम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के जो तलवा था, पैर जो है बहुत सुंदर चमकता था, लगता था कोई जानवर का जी है। एक व्याधा ने, जरा नाम करके एक व्याधा ने सोचा कोई जानवर का जी है, मारा बाण भगवान श्री कृष्ण के तलवा में लगा। साधारण बाण लगा, कोई भयानक बाण नहीं लगा था, साधारण बाण लगा और भगवान श्री कृष्ण शरीर छोड़ करके चले गए। गुरु के आशीर्वाद, गुरु जी ने तो ये नहीं कहा था कि तलवा को छोड़ देना, जरा सा गलती कि परिणाम कितना बड़ा भयंकर हुआ।
राजा दशरथ एक बार जीवन में कभी मुंह देखा था, एक बार। हम लोग तो रोजे दिन भर में कितना बार मुंह देखते पता नहीं। एक बार जीवन में मुंह देखा था। और सबसे पहला बाल जो पकता है आदमी का, कहां से पकता है? कानपट्टी से शुरू होता है। एक दो बाल पका था। गए गुरु जी के पास में राजा दशरथ, कहते हैं गुरुदेव मेरा बाल जो है वो उस समय में, कहते हैं जब मन तब बाल भी नहीं पकता था। ये नहीं कि जब मन तब बाल अपने, अभी तो जन्म लेता है बच्चा तभी इस बाल पका हो रहता है। मेरा भी 18 पार हो गया है, लगता है बुढ़ापा आ गया है। हमारी इच्छा है, राम भी जो है अब राजा बनने के लायक हो गया है। हमारी इच्छा है कि राम को राजा बना दें और हम लोग तपस्या करने चले जाएं। गुरुजी ने क्या कहा? कहा जितना बहुत पवित्र भाव उठा है, जितना जल्द हो सके इसको कर लीजिए, इसको राजा बना दीजिए इसको। लेकिन गुरुजी की बात को राजा दशरथ ने नहीं माना। क्या कहा? गुरुजी इतना जल्दी कैसे होगा? गुरुजी को ही समझाने लगा, नहीं आज नहीं गुरुजी, कल करेंगे, कल थोड़ा सा तैयारी भी कर लेंगे, जैसे गुरु पूर्णिमा का तैयारी, या घर में भी कोई फंक्शन होता है उसका भी तैयारी। गुरुजी कह रहे हैं जितना जल्दी हो एकदम उसको कर ही लीजिए उसको। लेकिन गुरुजी के बात को नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? कल का भरोसा में कल राजा क्या बनेंगे? राम जंगल जाने लगे। परिणाम हुआ राजा दशरथ का शरीर छूट गया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शुभ कर्म जब भी दिल में उठे उसको कल के भरोसे में नहीं टालना चाहिए, उसको शीघ्र ही आज ही कर लेना चाहिए। इसलिए कहा काल करे सो अब कर, कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए। तो संत सदगुरु वो अगम जानी, जो संत सदगुरु के शरण में जाते हैं और संत सदगुरु के बताए मार्ग पर जो चलते हैं और उनके पर जिनके विश्वास होता है। अभी देखिए, अभी सुन रहे थे सम्मन और मोशन की प्रसंग को हम लोग आदरणीय मास्टर साहब से। गुरु के प्रति कितना श्रद्धा, देखिए गुरु के बात पर कितना विश्वास किया। गुरु जी जब आए सब कोई हैं, लेकिन एक आदमी नहीं था। कहा सोया हुआ है। कहा कहां सोया है, चलो देखें। तो देखते हैं कपड़ा से ढका हुआ है, सर अलग है शरीर से। जैसे आवाज लगाते हैं, कपड़ा हटाते हैं गुरुजी, बच्चा उठ करके खड़ा हो जाता है। विश्वास कितना! इसलिए कहा गया है बिनु विश्वास भगति नहीं, तेही बिना द्रवै न राम। बिना विश्वास के बगैर कोई अगर भक्ति करता है तो आपके ऊपर राम जो है नहीं द्रव सकता, नहीं खुश हो सकता है। और जिसको इस ढंग से विश्वास जिसको रहता है, गुरु की भी पूजा और साथ, और गुरु जो है महर्षि साईं स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे अपने प्रवचन में, गुरु शिष्य नहीं बनाता है। जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो शिष्य नहीं बनाता है, गुरु तो गुरु बनाता है। शिष्य तो हम लोग अपने तरफ से स्वीकार करते हैं। जो भी लोग दीक्षा लिए हैं, ये नहीं कहा होगा कि आज दिन बाद तुम मेरा चेला हो गया, कहता है? कोई नहीं कहता है। जो कच्चे होंगे वही भले कहेंगे कि हाँ
अब तो हमरो चला बरी ले। लेकिन सच्चे सदगुरु जो है वो शिष्य नहीं, वो गुरु बनाता है। और वो गुरु जितना चेला का नाम होता है उतना गुरु का भी नाम होता है। एक प्रसंग सुनाते हैं, फिर बाबा से सुनेंगे। एक मुसलमान में एक फकीर हो गए, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली में उसके नाम से एक स्टेशन भी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। बैठिए बैठिए, अभी बैठिए। जो बाद में आते हैं बाद में, अभी प्रणाम करने आएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था, अमीर खुसरो राजा था वो। जैसे अमीर खुसरो नाम था, राजा था, वैसे अमीर भी था वो। उस जमाने में ऊंट का सवारी चलता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहां पर एक बहुत निर्धन भक्त पहुंचे। कुछ लेने के ख्याल से, कुछ मदद के ख्याल से, उसका बेटी का शादी लगा था कि गुरुजी कुछ दूसरे जगह लेंगे तो शुद्ध ब्याज देना पड़ेगा, फिर तगादा करेंगे, गुरुजी से लेंगे तो तगादा नहीं करेंगे, ब्याज नहीं लेंगे, खूब होगा तो मूल वापस कर देंगे। लेकिन आजकल तो जो है चेला भी वैसे है, दे दीजिए ना गुरुजी, दे दीजिए ना गुरुजी, आप गुरुजी से ले लेगा तो बस चेला गायब, ना आएगा ना आपको देगा आपको, ठीक ना। ऐसा भी आजकल चला सब है। तो मदद के ख्याल से वो गरीब भक्त गए थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठिए, सत्संग का समय होगा, सत्संग में लोग जो आएंगे, जो चढ़ावा देंगे दे देंगे, तुम्हारा बेटी का शादी आराम से हो जाएगा। सत्संग का समय हुआ, सत्संग शुरू हो गया, एक भी आदमी नहीं आया। बस दोनों गुरु चला मिलकर के सत्संग हुआ, आरती हो गई, समाप्त हो गया। गुरुजी चुपचाप रह गए, मने मन सोच रहे हैं एक कोठ आदमी नहीं आया, चढ़वा कहां से चढ़ेगा। आदमी आया तब ना देखते हैं ढेरी प्रसादी चढ़ाया। यहाँ गुरुजी ने कहा हो से काम धाम का समय है, जैसे यहाँ भी अभी मूंग तोड़ने का समय अभी है, कुछ लोग तैयारी कर लिए पहले से ही तो आए हैं। गुरुजी ने कहा अगले बैठक जो होगा 3 बजे से, उसमें लोग आएंगे फुर्सत होकर के। तो फिर रह गए, फिर समय हुआ, सत्संग शुरू हुआ, एक भी आदमी नहीं आया। अब बताइए चेला क्या करेगा। फिर चेला को समझा बुझा के, बहुत काम चलता होगा इसलिए आज ने, कल जरूर आएगा, छुट्टी का दिन है रविवार का, था ना, रविवार को छुट्टी होता है, तो छुट्टी का दिन कल होगा, कल लोग आएंगे। तो गुरु चेला मने मन सोचा चलो अच्छा रह जाते हैं, शादी अभी समय है। कल भी रुक गए, दोनों टाइम का सत्संग कल भी हुआ, एक कोठोर आदमी नहीं आया। और बताइए रहने का मन करेगा कोई भी चला के। सोचा ना गुरुजी से मदद मिलने वाला नहीं है। गुरुजी प्रणाम करने के लिए गया, गुरुजी भी समझ गए इसका मन जो है उब गया, यहाँ से उदास हो गया, लगता है कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी ने क्या किए, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपना पहना हुआ जूता दे दिया उसको। श्री सदगुरु महाराज की, अपना पहना हुआ जूता दे दिया। अब मन में सोच रहा पुराना जूता है, नया जूता तो जो होता 2-4-10 टका जो होता, अब पुराना जूता है के लेगा, मन में सोच रहा है। लेकिन उनके मन की बात गुरुजी जानते हैं, कहा देखो ऐसे लोग नहीं खरीदेंगे पुराना जूता। बाजार में बोलना लोगों को कि ये जूता हजरत निजामुद्दीन औलिया का जूता है, तब लोग खरीदेंगे। ठीक है गुरुजी, कपड़ा में लपेटा और माथा में लेकर के चल दिया, और उसके जूता में जो है एक खुशबू निकलता था। वो खुशबू किसको पता था, जो नियमित पूर्वक रोज जो जाता था गुरुजी की सेवा में,
ये खुशबू उसको पता था। जैसे आश्रम के विषय में जितना गौतम को पता हो गया है, जितना लोगों को संपर्क हो गया है, अभी किसी को नहीं हुआ है। तो माथा में बांध करके लेके जा रहे जूता, और शिष्य देख, उसमें तो फोन सुविधा नहीं था कि चेला को कह देता है अरे चला लेते हैं ना उधर से, जैसे अभी कहना पड़ता है कि गुरु पूर्णिमा है आइए आइए। सच्चे शिष्य जो होते हैं, सच्चे गुरु जो होते हैं, उनके इशारा जो है वही समझ पाते हैं। और सुन भी रहे थे अभी, जो गुरु बसे बनारस शिष्य समुंदर तीर। इतना दूरी में भी अगर है, दोनों का अगर प्रेम है, आस्था है, आपको पता चल जाएगा। उधर हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो कहते 70 ऊंटों में लाद करके, 70 ऊंट में कपड़ा लत्ता सोना चांदी भोज भंडार का जितना सामान था शादी ब्याह का, एक लड़की की शादी में जितना लगता है, पूरा सामान 70 ऊंट में लाद करके लेकर के आ रहे हैं। और इधर से ये गरीब भक्त जा रहा है। दोनों आमने सामने में जब पार हुआ, वो जूता का खुशबू जो है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का जूता का खुशबू अमीर खुसरो के नाक में जाता है। अमीर खुसरो देखते हैं कि अरे ये खुशबू तो गुरुजी जो जूता पहनती वो तो उसका खुशबू है, कोई आदमी तो है नहीं। एक आदमी पार हुआ, लगता है ये वहीं से, लगता कहीं चुरा के तो नहीं आ रहा है, कहीं जूता चुरा करके। ऊंट पर से उतरा, दौड़ा उसके पीछे में, इशारा दिया, रोका, कहा भाई तुम कहां से आ रहे हो? कहा मैं अमीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहां से आ रहा हूं। कहा किस लिए गया था? कहा बाबू हमारी बेटी की शादी है अमुक तारीख को, वही मदद के लिए गए थे, लेकिन मदद तो कुछ मिला नहीं। कहा गुरुजी कुछ नहीं दिया गुरुजी ने? कहा गुरुजी दिए हैं। कहा क्या दिया? कहा पुराना जूता दिया है। कहा पुराना जूता क्या करोगे इसको? कहा इसको बाजार में बेचने के लिए कहा है। कहा बेचने के लिए कहा है ना? कहा जी। कहा वो जूता हमको दे दो। वो जूता को अमीर खुसरो लेते हैं और लाख लाख बार उसको प्रणाम करते हैं और कहते चलो इसके बदले में तुमको देते हैं। और अमीर खुसरो ने 70 ऊंटों में लदा हुआ सामान उसको जब दिखाया तो इसको भी आश्चर्य लगा कि हम तो थोड़ा सा मदद के लिए गए थे, थोड़ा बहुत मदद कर देता, यहां तो बाप रे बाप, तो 70 ऊंटों में सामान। अमीर खुसरो कहते हैं अगर इसमें भी कम पड़ जाएगा तो ये मेरा पता है, तुम फिर आ जाना, इससे कई गुना धन तुमको और दे देंगे तुमको। वो कहते हैं बाबू साहब हम तो इतना सोच करके भी नहीं आए थे, आप तो इतनी बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर में, बाप रे बाप। नहीं अगर कम पड़ जाएगा तो और आ जाना, और भी दे देंगे। जो जीवन में कभी 500 रुपया नहीं देखा है, अगर उसको 1 लाख रुपया दे दीजिए, शायद वो ठीक रह जाए तो रह जाए, नहीं तो हार्ट अटैक होकर के नहीं पागल हो जाएगा। वही हाल अभी जो है खास करके झारखंड में हो गया है। शुरू से जीवन में पता नहीं खाने के लिए कुछ मिलता नहीं होगा, पता नहीं संपत्ति यहाँ देख करके सब पागल हो जाता है, कहां रखें कहां नहीं रखें। उस जूता को लेकर के अमीर खुसरो जाते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास और श्री चरणों में उस जूते को रखते हैं और प्रणाम करते हैं। अमीर खुसरो को देख करके हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं बेटा तुमने इसके बदले में तुमने क्या दिया उसको? कहा मेरा जूता के बदले में तुमने क्या दिया उसको? कहा गुरुदेव मैंने 70 ऊंटों में लदा हुआ सामान हमने दिया उसको, सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता बर्तन बासन भोज भंडारा टोटल सामान हमने दिया उसको। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं अमीर क्या मेरे जूते का इतना ही कीमत है?
अमीर खुसरो कहते हैं, नहीं गुरुदेव, आपका जूता का तो अनंत कीमत है। उस महत्व को जो जानता है, आप जाइए कलकत्ता, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, मां शारदा, जो सब सामान उपयोग करते थे, जिस पलंग में सोते थे, जिस बेड में सोते थे, जो कपड़ा पहनते थे, उस कपड़ा को, सारा सामान को जो संग्रहालय में रखा हुआ है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। आप लोग सुने होंगे गुरु महाराज जी का भी बहुत सामान अभी रखा हुआ है। गुरु महाराज जी जिस गाड़ी में चलते थे, उस गाड़ी को भी रखा है अभी। जिस पलंग में सोते थे, जिस तकिया लगाते थे, वो रखा हुआ है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोग पूजा करते हैं। महापुरुष, मैंने पूज्य बाबा के साथ में रहा। गुरु महाराज जो नाखून जो काटते थे, उस नाखून को भी बाबा के पास देखे बहुत रखा था जमा करके। जो बाल जो झाड़ते थे बाबा गुरु महाराज जी का, वो बाल को भी जो है बहुत रखा हुआ था, बाबा रखे थे अपने पास में। मैं भी रुद्राक्ष का माला पहनता था, बाबा भी पहनते थे रुद्राक्ष माला, तो देख करके हम भी पहनने लगे। तो बाबा के माला में, रुद्राक्ष के माला में चांदी का बनाया हुआ था, उसमें गुरु महाराज जी के नाखून, बाल जो है लगा करके कुछ बाबा पहनते थे। तो हमको जो बाबा देखे खाली माला पहन रहे हैं, बाबा बोले माला खाली है छोकरा? हमको नहीं, जो माला है और कुछ नहीं छोकरा? हमको नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। फिर बाबा निकाल करके जड़ी जंतर वही सब जो है गुरु महाराज जी के नाखून, बाल दिए, बोले इसको भर करके इसको लगा लेना। फिर हम भी उसको चांदी बनवाए, फिर लगाए। पूज्य बाबा, ये गुरु महाराज जी की सेवा में आप लोग सुने होंगे, एक सिद्धू बाबा रहते थे सेवा में। अब वो सिद्धू बाबा जो है भोजन बनाते भी थे। तो गुरु महाराज जिस हाथ से तोलिया में जो हाथ पहुंचते थे, गुरु महाराज जी जो है बहुत पुराना हो गया था। अब जो भी आए तो लोग सिद्धू बाबा को बोलता था, हे बाबा, गुरु महाराज जी का तोलिया एकदम जर्जर, एकदम पूरा फट गया था, आधा से ज्यादा फट गया था। काहे नहीं बदल देते हैं? इतना गरीबी काहे के लिए? नहीं, गुरु महाराज जी जो है ना, हम कई बार बोले, गुरु महाराज जी कहते नहीं, हमको वही तो बढ़िया लगता। अब लोग बोलता था सिद्धू बाबा को, सिद्धू बाबा क्या किए, उसको एक दिन छुपा करके रख लिया उसको। और गुरु महाराज जी खाने के बाद जब हाथ पहुंचने के लिए खोजता था तो नया तुलिया देता था। उठो तुलिया, क्या हुआ? हजूर उठो, उठो, हेरा गया, उठो हेरा गया। हेराया क्या था? रख लिया था, छुपा रख लिया था। आज जब गुरु महाराज जी की जब साथ से जब फिर अलग हो गए, ने साथ में रहता था, तो गुरु महाराज जी जो है बात सुन सुन करके वो अपना भी दुकान शुरू किया चलाने के लिए। दुकान क्या चला रहा था? वही एक एक तोलिया से एक एक धागा निकाल निकाल करके ताबीज बना के देने लगा। ईठो ताबीज बना लीजिएगा, जिसका बाल बच्चा नहीं हो, बाल बच्चा होना शुरू हो जाए, जिसका बर बीमारी हो, बर बीमारी ठीक हो जाए, यानी नाना प्रकार के। अब एक ही तो दवा है, दुनिया के नाना प्रकार के बीमारी अब उसी से ठीक होने लगा। अब तो जितना दुकान सिद्धू बाबा, जितना दुकान गुरु महाराज का नहीं लगता था, उससे ज्यादा दुकान जो है सिद्धू बाबा चलने लगा। साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, जितना भी लोग पंडाल में बैठा हुआ है, सब कोई आएगा प्रणाम करने के लिए, और नाना प्रकार का दुख आकर के सुनाएगा। कोई नहीं सुनाएगा कि हमको ध्यान करने में मन नहीं लगता है, सत्संग करने में हमको मन नहीं लगता। सब नाना प्रकार के दुख लेकर के आएगा। तो जो दुख को हटाएगा, दुकान कहाँ लगेगा? वहीं लगेगा। अभी देखते हैं, अभी बागेश्वर बाबा वहां कितना दुख, कितना लोग जा रहा है अभी। दुकान बहुत लंबा दुकान अभी फैल गया अभी।
अब सिद्धू बाबा का दुकान चलने लगा पूरा। अब उधर दुकान देखिए के भोजन बनाएगा। अब भोजन, अब गुरु महाराज जी का भोजन का टाइम जो अब 19-20 होने लगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सिद्धू, इतना लेट भोजन क्यों? हजूर लेट हो गया। अच्छा ठीक है। अब लेट होते होते अब इतना लेट होने लगा, इतना शिकायत आने लगा, कहा हजूर आपका से ज्यादा दुकान जो है सिद्धू बाबा का चल रहा है। क्या, कौन सी का दुकान चल रहा है? तो वही तोलिया वाला। बस तोलिया क्या किए, गुरु महाराज उसको डांट करके बोले मंगाया तोलिया, ला लाया और उसके सामने जो है माचिस लगा करके जला दिया, तोलिया समाप्त, उसका दुकान ही बंद हो गया। तो महापुरुषों का स्पर्श किया हुआ। आप बताइए, जिसको ऐसा इलाज हो जाए, अगर वो आदमी को कहे तुमको 1 लाख देना पड़ेगा, नहीं देगा? जो कहेगा सो देगा। स्वामी जोगानंद जी महाराज जो है, बहुत वर्षों से जो भटक रहा था एक आदमी, ऐसे बहुतों को इलाज किए दिए हैं। एक आदमी भटक रहा था, बाल बच्चा नहीं हो रहा था, परेशान परेशान, वो कुछ दिए, कुछ बता दिए, उसका बेटा हो गया। कहा बाबा गाड़ी पूर्णा हो गया, हम अकेले 1 ठो गाड़ी दे देंगे। अकेले गाड़ी दिया, कई गाड़ी 2-3 गाड़ी बदल चुका, सब ऐसे ही गाड़ी जो है। अभी एक गाड़ी दिया, 35 लाख का गाड़ी दिया है, नौकरी लग गया उसको। कहा बाबा ये गाड़ी हम ही देंगे, अब 35 लाख का गाड़ी दिया है, बताइए। तो जिसको ये सब दुकान जिसको चल जाता है, उसको कमी रहता है उसको। तो ये दुकान जो है महापुरुषों के प्रति जिसको श्रद्धा है। मैं कह रहा था, अमीर खुसरो ने कहा महाराज ये आपका जूता जो है, जो नहीं जानता है वो तो क्या करेगा? गुरु महाराज का नाखून बाल से किसी होता है, फेंक दे, बाप रे उतना दिन कैसे देखला है। लेकिन जो उसका महत्व है, जो इसकी महिमा को जानते हैं, वो चाहे कितना भी दाम क्यों नहीं हो, वो लगा करके ले आएंगे। अमीर खुसरो की बात सुन करके कहा मैंने उसको पता दे दिया है, कहा अगर घट जाएगा तो और भी जो है आकर के ले लेना। हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत खुश हुए, कहा बेटा तुम पास कर गया, समय आने पर जहां पर मेरा कब्र बनेगा, समय आने पर तुम्हारा भी कब्र जो है मेरे सटे तुम्हारा भी कब्र बनेगा। और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का, दोनों गुरु शिष्य का कब्र जो है एक ही जगह बना हुआ है। तो गुरु जो होते हैं वो साधारण शिष्य नहीं, वो स्वयं कर ले आप समान, वो अपने तरह बना लेते हैं।